अब आ जाइए घोष वर्ड। क्या घोष वर्ड? पहले तो गुरु लोगों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि कुछ भी हो भाई वो भी इंसान ही है। ठीक, आज तो और पढ़ाना कठिन होता जा रहा है। बच्चे किसी क्वेश्चन को लेके इतना लंबा शरारत फालतू में कर लेंगे। ठीक, तुरंत मोबाइल पे उठा चला जाएगा, सर्च करके देख भी लेते हैं फटाक से। अब टीचिंग करना बहुत आसान नहीं रहेगा। कभी यहाँ आ जाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। समझ आया? मेरे ही देवर है मनीष, उन मतलब साइंस पढ़े, तो साइंस पढ़ाने के लिए उनको भेजा गया। दूसरे दिन गए तो बहुत घबरा रहे थे, अरे बाप रे बाप कितना डर लगता है, आज पता चला। वही जब यहाँ पढ़ते थे ना, तो जो टीचर आते थे पढ़ाने, खूब उनसे शरारत करते थे। लेकिन जब अपनी बारी आई तो जाके मुझसे खुद कह रहे थे कि अरे भाभी इतना डर लगत बा कि बाप रे बाप। हम कहे बस इसीलिए मनीष आपको भेजा गया था कि कोई टीचर आए ना उसका सम्मान करिए। समझ में आया? जब यहाँ आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाथ कैसे कांपता है, कितना नॉलेज हो। पहली बार यहाँ कायम होना ही बड़ी बात होती है। समझ में आया? चलिए, घोष वर्ड, इसके लिए एक सूत्र है। हाँ, ह स संवारा नादा घोषाश्च। ये कि हस हम डायरेक्ट हस लिख दे रहे हैं ना, हसो है सूत्र में, लेकिन चला तो उसके प्रत्याहार समझ में आ जाए इसलिए लिख दे रहे हैं हस। तो हस प्रत्याहार के जो वर्ड आएंगे वही घोष होंगे, वही संवार होंगे। फिर से सुनिए, वही नाद होंगे। जैसे उसमें श्वास विवार था ना, वही घोष है, वही संवार है, वही नाद है। पहले तो ये समझ लीजिए, जो वर्ड घोष है उन्हीं का दूसरा नाम नाद भी है। नादा सूत्र में है नाद, संवार और घोष। समझ में आया? तो कौन से वर्ड होंगे? हस प्रत्याहार। अब देखिए, मुझे महसो सूत्र या प्रत्याहार बनाने आता है तो हई याद करने की जरूरत रहेगा, पहला दूसरा कुछ भी तुरंत हम लिख लेंगे। ह य व र, तो नहीं, ल ड़ नहीं, जो हलन खाता नहीं लिया जाता है। फिर य स तक चलना है, य म ङ ण न, न नहीं रहेगा, य म व ण न, म नहीं रहेगा। फिर झ भ, य नहीं रहेगा, झबैया ये नहीं रहेगा। फिर घ ढ ध, श नहीं रहेगा, मूर्धन्य श आएगा, यहाँ नहीं रहेगा। फिर ज व ग ड द नहीं रहेगा, क्योंकि ये श मिल गया। समझ में आया? अब देखिए, हम लोग उसमें देखे थे कि पहला दूसरा अक्षर है ना, यहाँ देखिए ह के साथ, पहले तो ये सीखिए, ह के साथ अंतस्थ व्यंजन। लेकिन ह के साथ, यही तो डाउट है और यही पेपर में बनाता ही है कि आप कहीं उस वाले में सीधे सल प्रत्याहार नहीं ना रट लिए। तो इसीलिए मैंने बोला तीनों स, क्योंकि सल में तो ह भी चला जाता है, लेकिन नहीं, ह आ जाता है घोष में। किसमें? ह और क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद देखिए वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पांचवे है ना जी, है ना? अब देखिए वर्ग के हाँ चौथे अक्षर, फिर वर्ग के तीसरे अक्षर, यानी तीसरे चौथे पांचवे अक्षर वर्ग के होने चाहिए, उसके साथ अंतस्थ व्यंजन और ह। या तो इतना याद करा, हिंदी में इतना आप याद करिए कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन के सारे वर्ण और ह आ जाएगा तो घोष या संवार या नाद कहे जाएंगे। तो कितनी हुई संख्या? 5 चौका 20 और 20 हुआ ना? हाँ, क्योंकि यहाँ तक काउंट कर दिए थे। 20 वर्ड इसमें आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? 20 वर्ड। समझ में आया? चलिए, अब घर पे जाके इसको जैसे जैसे पढ़ाया गया एक बार ये वाला कोशिश करिएगा। लेकिन मेरी बात मानिए, जैसे अभी गए खाना पीना खाए, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, कम से कम आयु डायरी लीली का ओंगा कर ले। ठीक, वो पूजा भी आपका हो जाएगा, भगवान शिव जी का वो मंत्र है और उससे आपका दिमाग भी तेज होगा। नहीं, पहली बार देखिए उसका एक है, कौन गा के सुनाएगा? इन लोगों को गाना भी सिखाई थी संस्कृत में। तो एक सूत्र आता है, नितावसाने नटराज राजो
ननाद ढक्का नव पंच बारम। पहली बार 9 बार बजाए थे, फिर दूसरी बार 5 बार, तो 9 5 14, 14 बार बजाए थे। कितनी बार? लेकिन रुक रुक के बजाए थे, मतलब 2 बार में कंप्लीट किए थे। समझ में आया? तो हर चीज बोल रहे हैं ना कि भाषा चाहे कोई भी हो, किसी भाषा का योगदान एक अगली भाषा सीखने में रहता है। अगर आप संस्कृत को जोड़ के हिंदी को पढ़ा दोगे ना तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। उसका अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप तो हिंदी है ना, लेकिन हिंदी शब्द संस्कृत का नहीं है, फारसी का है। किसका है? अरबी का है। लेकिन आदि जननी कहा जाता है यही है, संस्कृत ही है। चलिए, तो बस करें आज का क्लास।